खुदा यीशु मसीह का जिंदा जलाली बाबरकत बे इब्राहिम और जलील मुही बड़े मीठे नाम में आप सबको सलाम। आपको भी सलाम। दोस्तों, कलाम खुदावंद को सामने पेश करते हुए आज हम देखेंगे एक तमसील के बारे में जो खुदावंद यीशु मसीह ने अपने मुकद्दस मुंह से फरमाई। और आज हम उस तमसील को देखेंगे कि एक्चुअली इस तमसील में है क्या। तो आयत मुकद्दसा को हम पढ़ते हुए देखेंगे। मुकद्दस मत्ती रसूल की मुआरफत लिखी गई यीशु मसीह की इंजील, उसका 19वां बाब और उसकी 16वीं से 23वीं आयत तक आप बाखूबी जानते हैं। यहां तक आपने पढ़ा होगा, लेकिन मैं पढ़ देता हूं ताकि हमारी कंफ्यूजन क्लियर हो जाए। तो 16वीं आयत से 23वीं आयत तक पढ़ेंगे, गौर से सुनिएगा। और देखो, एक शख्स ने पास आकर उससे कहा, ऐ उस्ताद, मैं कौन सी नेकी करूं ताकि हमेशा की जिंदगी पाऊं। उसने उससे कहा कि तू मुझसे नेकी की बाबत क्यों पूछता है? नेक तो एक ही है, लेकिन अगर तू जिंदगी में दाखिल होना चाहता है तो हुक्मों पर अमल कर। उसने उससे कहा, कौन से हुक्मों पर? यीशु ने उससे कहा, खून न कर, ज़ना न कर, चोरी न कर, झूठी गवाही न दे, अपने बाप की और माँ की इज्जत कर, अपने पड़ोसी से अपनी मानित मोहब्बत रख। उस जवान ने उससे कहा, मैंने इन सब पर अमल किया, अब मुझ में किस बात की कमी है? यीशु ने उससे कहा, अगर तू कामिल होना चाहता है तो अपना माल और असबाब बेचकर गरीबों को दे, तो तुझे आसमान पर खजाना मिलेगा, और आकर मेरे पीछे चल। मगर वो जवान ये बात सुनकर गमगीन होकर चला गया, क्योंकि वो बड़ा मालदार था। यीशु ने अपने शागिर्दों से कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि दौलतमंद का आसमान की बादशाही में दाखिल होना मुश्किल है। आगे 24वीं आयत में लिखा है, और फिर तुमसे कहता हूं कि ऊंट का सुई के नाके में से निकल जाना इससे आसान है कि दौलतमंद खुदा की बादशाही में दाखिल हो। कलाम खुदा उनका पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए खुदा का शुक्र हो, आमीन। दोस्तों, आप देखते हैं कलाम खुदावंद को, खुदावंद यीशु मसीहा को, इस तमसील के बारे में कि इस तमसील का मतलब क्या है। इस तमसील को जब हमने देखना है तो हमने पहले जो अपना एक चैप्टर देखा, अपनी जो टॉपिक, अपना कलाम हमने सेव किया हुआ है यिर्मयाह के सहीफे में। उसके बाद आप जिक्रिया का सहीफा और मत्ती रसूल की इंजील में देखते हैं 30 सिक्कों के बारे में। तो वहां पे हमें मिलता है तर्जे तहरीर जो है यहूदियों की, और तर्जे जिंदगी यहूदियों की, इबादत के बारे में या फिर जिस्मानी तौर पर। तो दोस्तों, क्योंकि ये कलाम यहूदियों के सुपुर्द किया गया, तो हमें देखना पड़ेगा कि उनकी तर्ज जिंदगी थी क्या। हालांकि ये एक ऐसी मिसाल है, तमसील है जो बड़ी फेमस है, लेकिन इसका हमें कभी मालूम नहीं पड़ा कि ये है क्या। लेकिन आप जिनको मालूम है, खुदावंद उनको बड़ी बरकत दे, और जिनको नहीं मालूम उनके वसीला से खुदावंद हमें बड़ी बरकत दे, और उनको भी खुदावंद बरकत से माला माल करे। तो दोस्तों, ये तमसील एक्चुअली दी क्यों गई? आप देखते हैं जितनी तमसीलें खुदा ने दी वो इसी दुनिया की है, कोई दुनिया से बाहर की नहीं। जैसे अपने आप को वो बर्रा कहते हैं, पाकिस्तान की तमसील, बीज बोने वाले की तमसील, जन्नत की और दोज़ख की तमसील। तो ये सारी चीजें हमें इस कलाम खुदावंदी में मिलते हैं, इस कलाम पाक में मिलते हैं, और इस दुनिया में भी मिलते हैं। उसके बाद आप देखते हैं कि यही तमसील क्यों दी गई। भाई, ये भी तो कह सकते थे कि बिल्कुल ही मुश्किल है, नहीं जा सकते, बिल्कुल ही मुश्किल है, नामुमकिन से कम तर, यानी कि इतना मुश्किल के जैसे 100 में से 99.9% आप कह लें, यानी कि इंतहाई मुश्किल है किसी अमीर इंसान का खुदा की बादशाही में जाना। लेकिन ये तमसील क्यों दी गई कि ऊंट का सुई के नाके में से गुजरना इससे आसान है। अब दोस्तों, ये तमसील इसलिए दी गई क्योंकि खुदावंद वहां देखते थे सब, खुदावंद वहां तमाम चीजों को देखकर कलाम करते थे। जैसे हैकल मुकद्दसा में वो जाके कहते हैं, दुनिया का नूर मैं हूं। तो अगर आप हिस्ट्री की किताबें पढ़े तो वहां पर वो चिरागदान की तरफ इशारा करके देखते हैं, ये चिरागदान है, इसको दुनिया का नूर कहा जाता था। तो क्योंकि इसके अंदर जो रोशनी होती थी वो आसमानी रोशनी थी, आप हिस्ट्री बाखूबी जानते हैं। तो यीशु मसीह इसकी तरफ इशारा करके कहते हैं कि दुनिया का नूर मैं। तो तमाम जो ऐसी चीजें हैं, खुदावंद अपने आप को वहां रख के कहते हैं कि अब इसकी जगह मैं आ चुका हूं, आप मुझे कबूल कीजिए। अब ये जो चीज थी, खुदावंद ने एक बिल्कुल अलग सी एक तमसील दी कि जैसा दौलतमंद का आसमान की भाषा में जाना बहुत ही मुश्किल है, उससे आसान है कि ऊंट सुई के नाके में से गुजर जाए। हालांकि ऐसा पॉसिबल नहीं है, आप कहां सुई है और कहां ऊंट है, कोई एक मिलाप बनता ही नहीं। तो आप देखिएगा इसका मतलब क्या है। मतलब इसका यह कि जब कौम बनी इस्राइल थी,
कौम बनी इसराइल ने जब अपनी बॉर्डर लाइन की, जब यीशु मसीह का जमाना था, दोबारा से जब वो इस दुनिया पर नक्शे पर सामने आए, आज से 2000 साल पहले की बात है, जब तितर बितर होके गुलामी असीरी काट काट कर वो दोबारा इसराइल के उनके कनान के अंदर आए, तो तब वो यहूदी ही रह गए थे, या फिर एक बिन्यामीन का कबीला था, या फिर थोड़ा सा लावी का कबीला था। यानी कि सेपरेशन के बाद जब मुकद्दस सुलेमान की बुत परस्ती की वजह से सेपरेशन हुई, तो सेपरेशन के बाद 10 कबीलों को तितर बितर कर दिए गए, रह गए ये गालिबन कहता है कहा एक ही जाता है यहूदा का कबीला, लेकिन उसमें एक थोड़ा सा कबीला बिन्यामीन का भी आप देखते हैं। उसकी हिस्ट्री भी पूरी पड़ी हुई है, क्यों बिन्यामीन के कबीले को दिया गया। जब आप मुकद्दस यूसुफ की हिस्ट्री को पढ़ते हैं, मुकद्दस यूसुफ का कलाम मुकद्दस में हिस्सा पढ़ते हैं, तो हमें वहां पे भी पढ़ता है कि बिन्यामीन की हिफाजत के लिए कौन आगे बढ़ता है। खैर ये एक अलग सी बात है। हम मेन बात करेंगे कि जो इसराइल की बॉर्डर लाइन की गई थी, उस मुल्क की जो बॉर्डर लाइन की थी, उस मुल्क की जो बॉर्डर लाइन थी उसमें 12 दरवाजे थे। उसमें कौन से थे? 12 दरवाजे। तो उन्होंने हैकल मुकद्दसा को देखकर एक स्टैचू बनाया अपने उस शहर का भी। 12 दरवाजे थे। या अगर आप कहते हैं 12 दरवाजे नहीं भी थे तो चले, खैर एक अलग सी बात है, इस पे हमारे ईमान को ठोकर नहीं लगेगी। हैकल की बात नहीं कर रहा, शहर की बॉर्डर लाइन की बात कर रहा हूं। तो मेन पॉइंट पे आते हैं, पिन पॉइंट पे, वहां पे एक 13वां दरवाजा था। 13वां दरवाजा था। मिसाल के तौर पे यहाँ पे एक कबीला, लावी का कबीला या शमाउन का कबीला या जबलून का कबीला जो है, वो आप देखते हैं हैदराबाद में या पंजाब में है। और एक कबीला यहाँ पर आप देखते हैं रूबन का कबीला हो गया, या फिर आप इश्कार का कबीला या जद का कबीला देखते हैं, वो यहाँ कराची में। तो वो वहां से इस शहर से बाहर निकलने के लिए वहां से यहाँ नहीं आएंगे। जैसे मिसाल के तौर पे इस्लामाबाद में आप एयरपोर्ट देखते हैं, एक कराची में टर्मिनल है और एक इस्लामाबाद में। तो वहां से इस पाकिस्तान मुल्क से बाहर निकलने के लिए इस्लामाबाद के लोग यहाँ नहीं आएंगे, वो इस्लामाबाद से ही बाहर चले जाएंगे। तो समझ आ रही है? तो इसी तरह ये है कि उनके लिए अलग दरवाजा था, उनके लिए अलग आने जाने में कोई पाबंदी नहीं थी। जिसका दिल था वो जा सकता है, वो रिश्तेदारी है, जो मिलने जुलना जो भी है, लेकिन एक आसानी के लिए, ताकि आप आसानी से इस बॉर्डर को क्रॉस कर जाए। तो बाहर से लोग भी आते थे तजारत के लिए, और ये लोग भी बाहर जाते थे तजारत के लिए, ताकि टाइम लिमिट हमारी बच जाए, क्योंकि उस वक्त कन्वेंस कोई नहीं होती थी। 2-2, 3-3 दिन का आप देखते हैं, अगर पंजाब से यहां तक आना पड़े तो रेलगाड़ी में 24 घंटे 48 घंटे का, तो सोचे पैदल कितना सफर होगा। कम से कम हैदराबाद से यहां तक आए तो एक दिन तो लग ही जाता होगा। अब व्हीकल इस्तेमाल करें, आप कन्वेंस इस्तेमाल करें तो 3-4 घंटे लगते हैं। तो ये चीजें हैं कि उस वक्त टाइम लिमिट्स को देखते हुए तजारत को करने के लिए, बिजनेस को करने के लिए आसानी थी कि 12 दरवाजे थे। लेकिन दोस्तों एक दरवाजा था, उसको 13वां दरवाजा कहा जाता था, और वो दरवाजा इस तरह था कि बिल्कुल ही पतला था। अब मिसाल के तौर पे वहां आप देखते हैं यहूदियों का टाइम पीरियड जो है, टाइम रेगुलेशन जो है, वो टाइम की बड़ी इज्जत करते हैं, क्योंकि वक्त कम है, वक्त को क्या करो, गनीमत जानो। उनकी जिंदगी का एक बड़ा स्टाइल है, वो खुदावंत के, देखें मैं उस पर बात नहीं कर रहा, वो बिदती हैं या वो कुछ क्या करते हैं, पाकी नापाकी कोई बात नहीं कर रहा, उनके स्टैंडर्ड को बता रहा हूं मैं कि उनकी टाइम लिमिट्स को वो कितनी अहमियत देते हैं, इबादत को कितनी अहमियत देते हैं, और तिजारत को कितनी अहमियत देते हैं। जिस्मानी का जिस्मानी और रूहानी का रूहानी, वो एक अलग सी बात है, उसको बाद में देखेंगे। वहां सुनेरियो बता रहा हूं। तो वो जब काम कर रहे होते हैं तो उनका एक टाइम लिमिट था कि मिसाल के तौर पे शाम जब होती थी, सूरज ढल जाता था तो बिजनेस बंद हो जाता था। आप जानते हैं इसका कलाम से बड़ा गहरा ताल्लुक है। शाम हुई सुबह हुई सो पहला दिन, शाम हुई सुबह हुई सो दूसरा दिन, रोजा भी एक शाम से दूसरी शाम, तो बड़ा गहरा ताल्लुक है। उन्होंने खुदावंत के कलाम के मुताबिक बिजनेस को चालू किया होता, क्योंकि उस वक्त देखें अंधेरा हो जाता था, तो वहां पे डाकुओं का और जंगली जानवरों का, दरिंदों का भी खतरा होता था। तो उन्होंने बॉर्डर के अपने दरवाजे क्या करने होते थे, बंद करने होते थे, ताकि डाकू भी ना आ जाए और जंगली दरिंदे भी ना आ जाए, बंद करने होते थे। अब मिसाल के तौर पे जैसे मैं एक मालदार इंसान, अब फोकस रखिएगा, मैं अमीर इंसान का सुई के नाके में से गुजरना, मैं एक अमीर इंसान, बिजनेसमैन हूं, चाहे यहूदी हूं या चाहे कोई गैर कौम वाला हूं, चाहे यहूदी हूं या चाहे कोई गैर कौम वाला हूं। अब मैं चाहे बनी इसराइल के बॉर्डर लाइन के अंदर हूं या चाहे बाहर हूं, अगर अंदर हूं, मैंने बिजनेस किया, मैंने चीजें खरीदी है और मुझे बाहर लेके जानी है, टाइम ज्यादा हो गया, 6 से ज्यादा हो गए, 7 बज गए, 8 बज गए, 9 बज गए, तो गेट तो सारे हो गए बंद,
और वो चलते किसके वसीला से थे? टाइम। खुदावंद के वसीला से, टाइम के वसीला से, खुदावंद के दिए हुए टाइम, वो उस रूल को बड़ा फॉलो करते थे। अब जैसे मिसाल के तौर पे कोई बनी इसराइल का बंदा है, वो बाहर है, या कोई गैर कौम का बंदा है, वो बाहर है, आते आते उसे देर हो गई, वो तिजारत करना चाह रहा है बनी इसराइल से, अब वो बाहर बैठा हुआ है, बाहर बैठे तो वो पूरी रात तो नहीं बैठा रहेगा। अब ये जो अंदर बैठे हैं ये भी बेचारे पूरी रात नहीं बैठे होंगे, तो उन्होंने क्या ऑप्शनल, जैसे उन्होंने कलाम में लचक दे दी, कलाम को बिगाड़ने में बिगाड़ ही दिया। खैर उन्होंने इधर भी एक पिन पॉइंट रखा हुआ था, एक ऐसी जगह रखी हुई थी कि ये ऐसी पिन पॉइंट है, ये 13वां दरवाजा है, यहां से आप बाहर आ जा सकते हो। इसके लिए आपको एक्स्ट्रा टैक्स पे करना होगा, टैक्सेशन होती थी, और इसके लिए आपको जाने के लिए बड़े पेपर्स तैयार करने पड़ते थे, इजाजत लेनी पड़ती थी, लेकिन खैर आ जा सकते थे। अब मसला थे ये था कि जैसे मिसाल के तौर पे कोई बाहर से बनी इसराइल या यहूदी का कोई यहूदी था बाहर, तो डाकू लूट लेंगे, या फिर वो देर तो हो जाती है, शैतान ने भी तो अपना काम करना होता है, देर सवेर तो हो ही जाती है इंसान को। अब वो सोचे तजारत किस पर होती थी? गधों पर मालो असबाब घर का लेके जाते थे, ये भी कंफ्यूजन क्लियर है। तजारत ऊंटों पर होती थी, तजारत ऊंटों पर होती थी, क्योंकि रेगिस्तानी, आप फलस्तीन देखें, आप इस तरह का देखें, वो पहाड़ी और रेगिस्तानी इलाका भी, ऊंटों पर तिजारत होती थी। किस पर होती थी? ऊंटों पर तिजारत होती थी। घर का मालो असबाब जो है वो गधों पर लादा जाता था। अब जब ऊंटों पर तिजारत होती थी, ऊंटों पर तिजारत के वक्त, अब जैसे माल बाहर जाना है या अंदर जाना है, टाइम ज्यादा हो गया तो उनको अब टैक्सेशन का सामना करना पड़ता लोगों से। अब अगर आपका असर रसूख अच्छा है तो आपका काम जल्दी हो जाता। अब जल्दी काम हो जाने के लिए, हो जाने के बाद, अब आप एक चीज देखते हैं, वो दरवाजा था कितना? वो दरवाजा बिल्कुल ऐसा था जैसे एक ही इंसान, जैसे हारिस भाई हो गए, अरनट भाई हो गए, एक ही इंसान उसमें से गुजर सकता है, एक ही इंसान उस दरवाजे में से गुजर सकता है। इतना छोटा दरवाजा था वो, इतना छोटा दरवाजा था कि एक ही इंसान गुजर सकता है। अब दूसरी बात यह है कि ऊंट के ऊपर जब सामान लदा होगा, ऊंट के ऊपर जब सामान लदा होगा तो वो कैसे जाएगा दरवाजे में से? क्या करना पड़ेगा? सामान उतारना पड़ेगा, सामान उतारना पड़ेगा। रुकने को वो रुक सकता है, लेकिन जब इमरजेंसी हो, उसे जाना है, तो वो लोडर लेके जाएगा, बोलेगा भाई पहले सारा सामान उतारिए। अब एक ऊंट हो, 50 ऊंट भी हो सकते हैं, सब पे सामान उतारो, इनको ऊंटों को बाहर निकालो, फिर कहीं जाके काम बनता है। अंदर आने का भी यही प्रोसेस था। अंदर आने का भी ऊंटों से सामान, तिजारत किसे शो करती है? सामान किसे? माल। किसको? माल रह गया उधर, गुजर कौन गया? ऊंट। और यीशु मसीह अपने आप को क्या कहता है? सुखड़ा रास्ता मैं, भेड़ों का दरवाजा मैं। यानी कि यहां पर कुछ तमसील इस तरह वो दे रहा था कि मालो असबाब तेरा रह जाएगा, ऊंट निकल जाएगा, और मालो असबाब के साथ तू भी रह जाएगा वहां पे। मालो असबाब के साथ, माल के साथ, पैसे के साथ उतारते उतारते तू भी वही रह जाएगा, पैसे के साथ तू भी वही रह जाएगा, लेकिन देख ऊंट निकल जाएगा, लेकिन तू वही रह जाएगा। अंदर आने के लिए खुदावंद के, अगर आपने खुदावंद को सुखड़ा रास्ता मानते हैं, भेड़ों का अच्छा चरवाहा और दरवाजा मानते हैं, तो दोस्तों वो कहता है अगर तुम माल मेरे साथ लेके आएगा तो देख तुझे बाहर रहना पड़ेगा। अगर माल मेरे साथ लेके आएगा तो तुझे बाहर रहना पड़ेगा, लेकिन कौन गुजर जाएगा? ऊंट गुजर जाएगा। और रास्ता ही उतना बना है, उसको भी खुदा ने हिकमत दी होगी जिसने बनाया होगा। अगर नहीं भी दी हो, अगर उसने, मैं कहता हूं लैक ऑफ नॉलेज के लिए, अगर पैसा कमाने के लिए चोरी से भी किया हो, तो हमारा खुदा वहां से इकट्ठा करता जा, ढकेरता नहीं, और वहां से काटता है जहां बोता नहीं। हमारा खुदा मौत से भी जिंदगी निकालना जानता है, जिल्लत में से बरकत निकालना जानता है। शैतान के तमाम हथकंडों में से भी खुदा का काम लेना जानता है। भले अगर वो टैक्सेशन में 2 नंबर काम किया हो, चोरी में, लेकिन खुदा ने वहां देखे ऐसी तमसील दे दी कि वो चोरी भी उसके लिए एक, हमारे लिए एक ऐसा निजात का रास्ता बन गई। देखें सलीब जो है वो किनको दी जाती थी? कायनात के बुरे लोगों को, जलील लोगों को, लेकिन जब मेरे यीशु को लटकाया गया तो वो जलालत हमारे लिए निजात बन गई, वो जिल्लत, वो रुसवाई हमारे लिए निजात बन गई। अब आप देखिए कैसे कि सुखड़ा दरवाजा मैं हूं,
अगर तू इसे उतारने में लगा रहेगा तो वो पता क्या कहना चाह रहा है, तेरी पूरी जिंदगी उसे उतारने में लग जाएगी, माल को उठाने और लादने में, देने और लेने में। मिसाल के तौर पे हम सेमिनरी गए तो वहां पे एक बड़ी खूबसूरत एक चाइना की मिसाल दी पास्टर याकूब सरदार साहब ने। उन्होंने कहा एक चाइनीज लेडीज थी, उसको स्टमक कैंसर हो गया, लास्ट स्टेज पे था, सही नहीं था हो सकता, पूरी उसने 2 बैग में अपनी माल पूंजी, बड़ा पैसा था, खरबों डॉलर थे, जमा किए और अमेरिका चले गए। अमेरिका में आपको पता है बड़े से बड़े डॉक्टर होते, वहां पे ऊपर फ्लोर पे काफी ऊपर बिल्डिंग थी, वहां पर जाके उसने डॉक्टर से कहा मुझे मेरा इलाज कीजिए। उसने रिपोर्ट देखी, उसने कहा आपका इलाज नहीं हो सकता। उसने कहा आप पैसा देखिए, आप मेरा इलाज कीजिए। उसने कहा नहीं नहीं हो सकता। उसने कहा आप देखिए तो सही, पैसा देखिए कितना है, आप मेरा इलाज तो कीजिए। उसने कहा नहीं हो सकता। उस औरत ने, उस लेडीज ने गुस्से में आकर अपने बैग खिड़की से बाहर फेंक दिए, सारा पैसा उड़ गया। उसने कहा क्या फायदा, मैं पूरी जिंदगी इस पैसे को जमा करने में लग गई और ये पैसा मेरी जिंदगी भी नहीं बचा सकता। तो पूरी जिंदगी यीशु को दीजिए, यीशु आपकी जिस्मानी, रूहानी, बल्कि आपकी नस्लों को बचाने की भी कुदरत रखता है। हालेलुया, हालेलुया। दोस्तों ये है कलाम खुदा, इसको समझिए। माल जो कमाता रहेगा वो चाइनीज औरत की तरह मर जाएगा, इस जिंदगी में भी और हमेशा की जिंदगी में। और अगर आप माल नहीं कमाना चाहते, खुदावंद खुदा को कमाना चाहते हैं, तो अपने आप को तौबा के जुमरे में लाइए, तौबा कीजिए। तौबा का आसान रिपेंट, तौबा का आसान मतलब ये कि आप अगर आप गुनाह की सीख में जा रहे हैं, तौबा का मतलब है मुड़ जाना, मुड़ जाओ वहां से, मुड़ के इधर हो जाओ। आप गुनाह की लाइन में रास्ते पर चल रहे हो, आप इस तरफ हो जाओ, खुदा के रास्ते पर चलो। तो रास्ते 2 ही हैं, लेकिन रूह राह पर जिंदगी, रास्ता सच्चा रास्ता सिर्फ यीशु मसीह का। तो तमसील समझ में आ गई आपको कि ये ऊंट वाली तमसील है क्या? ऊंट वाली यीशु मसीह ने क्या देख के कहा? उनके यही देखते थे, वो यही देखते। आप देखते हैं जब 2 दमड़ियां रखी औरत ने, तो यीशु मसीह ने कहा इसने सारा कुछ दे दिया, उसके पास थे ही 2। तो मालदार को कहा जब दे, उसने दिया ही नहीं। इसीलिए कहते हो पैसा ना कमाओ, देते वक्त बड़ी जान जाती है। देते वक्त मैं इतनी मुश्किल ना कमाया, मैं इतने पैड़े वक्त ना कमाया। भाई उसके पास था, जिसके पास है ही नहीं वो क्या देगा? यीशु मसीह के पास था ही नहीं, टेंशन नहीं है। मैं अपने छोटे भाई की एक बात करता हूँ, उसने बात वो मजाक में करता है, उसको नहीं पता इस बात में हिकमत कितनी है। उसको जब हम लोग बोलते हैं ना यार चार्ल्स ये करना है, ये करना है, ये करना है, कह रहा है कोई मसला नहीं, पैसे ज्यादा लगेंगे, कह रहा है कोई मसला ही नहीं, हो जाएगा। हम पूछते क्यों, कैसे हो जाएगा, मसला क्यों नहीं है, टेंशन क्यों नहीं? वो कह रहे हैं टेंशन इसलिए क्योंकि पैसे ही नहीं है। तो जब पैसा ही नहीं है तो टेंशन ही नहीं है, काम को गोली मारो, होगा या नहीं होगा मुझे उससे कोई लेना नहीं। अपने को टेंशन नहीं है क्योंकि पैसा ही नहीं है। तो दोस्तों इसको आप सोचिए ना, ये कितनी हिम्मत की बात है। जिसके पास पैसे नहीं उसको टेंशन भी नहीं है कि मुझे जिंदगी में कोई रोक नहीं सकता, उसका फोकस सिर्फ यीशु मसीह पे। तो जिसको पास टेंशन पैसा है, उसके पास टेंशन ही टेंशन में दूं किसको, कैसे दूं, किसको दूं? आपको पता है पतरस और यूहन्ना जब स्टार्ट ही हुए थे मुनादी के लिए, तो वो जन्म का अंधा था या जन्म का अपाहिज था, जो खूबसूरत दरवाजे पर बैठा था, लंगड़ा था। उसने कहा मुझे दे, खुदा के नाम पे कुछ दे। उसने, उनके पास क्या था? कुछ भी नहीं था। हमारे पास माल है लेकिन हमारे पास यीशु नहीं है। हमारे पास माल है, हमारे पास यीशु नहीं है। उनके पास माल नहीं था लेकिन उन्होंने कहा हम तुझे यीशु के नाम में कहते हैं, उठ और चल के। दोस्तों समझिए, जिसके पास माल है वो ऊँटों से उतारता रहेगा और चढ़ाता रहेगा, ऊँट निकल जाएंगे, हमारी जिंदगी लेन देन में ही गुजर जाएगी। माल बेशक खुदावंद की तरफ से, लेकिन दोस्तों जहन में रखिएगा, इतना लें जितना हमारी सेहत के लिए हो, हमारे लिए ठोकर का बायस ना बन जाए, हमें गलत रास्ते पर ना ले जाए। तो खुदावंद खुदा का शुक्र हो, खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे इस कलाम खुदावंद के वसीला से। अगर आप समझते हैं कि इस कलाम को शेयर किया जाए तो आप इस कलाम को जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि खुदावंद खुदा हम सबको बाइस से बरकत करे। आमीन। बहुत अच्छा है।